और दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खबर अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि एनएससी की 11वीं केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। अभी जो ये मीटिंग हुई थी 30/3/2024 को हुई थी। इसका कार्यक्रम का जो रूपरेखा था उसके बारे में बताऊंगा और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या फायदा हुआ, क्या ये मीटिंग से कुछ फायदा हुआ या सिर्फ और सिर्फ ये मीटिंग बस ऐसे ही थी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही नहीं था। जो कुछ भी होता है ना, कहीं कि उसके पीछे बहुत बड़ी एक बात होती है, छुपी हुई होती है। और उससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बात सामने निकल के आई थी, वही चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे मेन बात तो यह है कि ये जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी ना दिल्ली में, उससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक बड़ा मैसेज सामने निकल के आया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द हो सकती है। मीडिया ने भी इसको कवर किया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी ज्यादा चर्चा में बना रहा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि जो तो ऐसा हो गया है कि प्रेस विज्ञप्ति में भी है और साथ ही साथ में इसको लेके जो तो सरकारें भी इस पर चर्चा करने के लिए बाध्य हुई हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने के लिए ईपीएफओ ने भी जो तो अपनी एक सहमति जताई है, वो भी बाध्य हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम के रूपरेखा आप जैसे देख रहे हैं कि ये सारी चीजें, इसमें बैठक का जो पहला सत्र है ना, वो बैठक का पहला सत्र और बैठक का दूसरे सत्र को पूरी प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है। इसमें जो भी निर्णय लिए गए हैं, निर्देश लिए गए हैं कि टीम को किस प्रकार से बिल्डअप किया जाए, टीम को कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे सुधार कर सकते हैं, सरकार से किस प्रकार से अपने जो हमारा अधिकार है उस अधिकार को किस प्रकार से मांग सकते हैं, कैसे उनको रखें, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का सही माध्यम क्या होगा, ये सारी की सारी जानकारियाँ वहाँ पे रखी गई हैं। इन सारी चीज़ों को वहाँ पे रखी गई हैं। और जितने भी वहाँ के सचिव थे, अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के जितने भी कार्यकर्ता थे, सदस्यगण थे, सब कोई आए थे। यानी कि एक प्रकार से आप ये समझ के चलिए कि जहां पे फेल होते हुए दिखाई दे ना कमांडर अशोक रावत जी, वहां पे अपने आप को फिर से एक दुरुस्त मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। और सरकार से फिर से वही दिल्ली वाला कांड हो सकता है, प्रकरण हो सकता है दिल्ली में। लेकिन जब तक आचार संहिता है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि को लेकर सिर्फ जो तो अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, सरकार तक अपनी आवाज को बता सकते हैं। लेकिन जल्द से जल्द पेंशन में वृद्धि हेतु ये सारी जो मीटिंग हो रही ना, ये सारी चीजों का असर पड़ रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ऊपर। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसका बहुत जल्द परिणाम भी देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन के अंदर में अगर आपके ऐसा है कि नहीं पेंशन में वृद्धि नहीं होगी, बड़ा समस्या हो सकता है, उसका समाधान क्या हो सकता है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम है ना, वो आपके लिए लगातार प्रयास और मेहनत कर रही है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेट होने के पीछे वजह है क्योंकि ये सब कानून प्रक्रिया है और कानून के हिसाब से इनको चलना है। अपने मतलब कि कानून को हाथ में भी नहीं लेना है। टाइम टू टाइम जो तो अपडेट आपको मैं देता रहता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसमें से बहुत सारे चीज़ें जो तो मुझे भी जैसे पता नहीं चल पाते, आप तक नहीं पहुंचा पाता हूं, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ किया गया है इन पिछले 6 सालों में। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि बहुत जल्द आपको देखने को ही मिलेगी, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। क्योंकि ये जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 11वीं बैठक में, इसका टोटल ये लेटर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर तो आपको हमारा मालूम ही है, और उस पर ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम का रूपरेखा बना था, इस कार्यक्रम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने एक जो घोषणा पत्र दिया था, और जो तो एक कमांडर अशोक रावत जी ने जो एक मार्गदर्शन दिया था, किस प्रकार से पेंशन राशि मंजूर हो सकती है, उस पर बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि पेंशनर्स की पेंशन में बहुत जल्दी वृद्धि होगी। लेकिन समय बहुत ज़्यादा जा चुका है। पेंशनर्स कहीं कहीं निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेंशनर्स को ये लग रहा है कि पेंशन वृद्धि होगी या बस यूं ही यही चलता चला जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेंशन में वृद्धि होगी। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या है, जो कुछ भी है प्रश्न आपके मन के अंदर में, आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर आपका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, या हमारे और भी जो मित्रगण हैं जो भी इस ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित वीडियो को देख रहे हैं, वो देखेंगे, वो भी आपको जो तो उत्तर देंगे वहाँ पे।